स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी इन दिनों लोकसभा के अखाड़े में कूद पड़ी हैं। सुप्रिया भले ही युवा नेता हों, लेकिन वो एक मंची हुई नेता की तरह दिखाई दे रही हैं। सुप्रिया सुले से खास बातचीत की है न्यूज नेशन संवाददाता सुभाष शिर्के ने। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हुई हैं और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी की सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। सुप्रिया जी, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। हमें बताइए, महाराष्ट्र में प्रचार करते वक्त आप कौन से मुद्दे लेकर जनता के सामने जा रही हैं? हमारी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो काम किए और महाराष्ट्र में पृथ्वीराज जी और अजीत दादा ने जो 15 साल से हमारी सरकार है, आघाड़ी की सरकार है, इसके सब काम और हमारे अचीवमेंट्स लेके हम लोग उन तक जाएंगे। विपक्ष आपके सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपके सरकार के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, भ्रष्टाचार के तो आरोप हुए हैं, साबित नहीं हुए। और जो साबित हुए ऐसे लग रहा था उनको, वो मंत्री तो जेल भी जा चुके। तो ऐसी भी कोई, हमने कभी भी भ्रष्टाचार को छुपाने की कभी भी कोशिश सरकार ने की। एक फेयर ट्रायल, हमेशा किसी की भी इंक्वायरी में कोई भी हिचक नहीं हुई आज तक। और मेरे ख्याल से जरूर इल्जाम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इल्जाम ऐसे भी हुए हैं जिसमें कुछ हुआ भी नहीं आगे। बीजेपी दावा कर रही है कि देश भर में नरेंद्र मोदी इनकी लहर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं किसी की भी लहर को नहीं मानती, क्योंकि मार्केटिंग कोई और नया पिक्चर हर शुक्रवार निकलता है, तो वो सबसे इस दुनिया का अच्छा तो फिल्म नहीं बकता। मार्केटिंग के काम मार्केटिंग की टीम करती रहती है, और जो बहुत ज्यादा दिखे वो अच्छा है, ऐसा तो भी नहीं हमेशा होता। सुप्रिया जी, अलग अलग सर्वे आ रहे हैं और ये सर्वे बता रहे हैं कि झुकाव, लोगों का झुकाव एनडीए के पक्ष में है। क्या एनसीपी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है? एनसीपी हमेशा सत्ता में रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी है, कभी विपक्ष में बैठते, कभी सत्ता में बैठते, और दोनों का अनुभव एनसीपी के सारे वरिष्ठ नेताओं को पहले से। एक तो ऐसी बात हुई कि एनसीपी का जन्म हुआ और महाराष्ट्र से 15 साल में हम सरकार में हैं। उसके पहले हम कांग्रेस में थे, तभी भी विपक्ष में बैठे हैं। पवार साहब, अजीत दादा, भुजबल साहब सब बैठे हुए हैं पहले विपक्ष में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमको विपक्ष में बैठने के विरोध में हम बिल्कुल ही नहीं है। अगर लोगों ने ऐसा निर्णय लिया तो जरूर बैठेंगे, लोगों के प्रश्न विरोधी पक्ष के हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो टाइम अभी तक आया है। अच्छा, आपके पिता और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी और उनमें एक जनरेशन गैप है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कारण ये तो सत्य है। अगर आज आप सोनिया जी देखें, सोनिया जी और पवार साहब एक ही उम्र के हैं, और राहुल जी और मैं एक उम्र के, तो अर्थात एक जनरेशन का गैप हुआ है। ये तो सत्य है। अगर आज आप सोनिया जी देखें, सोनिया जी और पवार साहब एक ही उम्र के हैं, और राहुल जी और मैं एक उम्र के, तो अर्थात एक जनरेशन का गैप हुआ ही नहीं। उनके फादर आज जिंदा होते तो शायद पवार साहब की उम्र के होते। जो नए नेता लोग हैं, नई नेता लोग की पीढ़ी है, उसका आप प्रतिनिधित्व आप करती हैं। आप राहुल गांधी के बारे में क्या आंकती हैं? नहीं, राहुल गांधी आप देख रहे हैं बहुत कष्ट कर रहे हैं, पार्टी को एक नई उम्मीद वो दे रहे हैं, पार्टी में बहुत नए नए प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे प्राइमरीज और वो सब। और उनकी कोशिश हमेशा रही है, उनके भाषण से भी मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि एक स्वच्छ स्थिर सरकार इस देश को दे। नई पीढ़ी के जो लोग हैं, उनके जो नए आइडियाज है वही राहुल जी के हैं। तो मेरे ख्याल से एक नई जनरेशन, एक नई उम्मीद कांग्रेस से सबको दिख रही है आज। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी, इनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को मैं मानती हूँ, बहुत साल से बड़े वरिष्ठ नेता है। जरूर दूसरे पार्टी के अगर होंगे तो भी क्या हुआ, 3 बार चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको बहुत काम का अनुभव है। मैं उनको खुद को पहचानती हूँ, मानती हूँ। मुझे उम्र से भी बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं उनका लिहाज करती हूँ, उस उम्र का और उनके एक्सपीरियंस का। और जब भी मैं उनको मिली हूँ, वो मेरे से बहुत अच्छी तरह बात की है उन्होंने। और हमारी महाराष्ट्र की वो रीत है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर अलग है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत संबंध हमने राजनीति में कभी भी नहीं लाए और कभी भी नहीं लाएंगे। शरद पवार के ऊपर भी कई बार आरोप लगे हैं, उन्हें भ्रष्ट नेता कहा जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? पवार साहब के बारे में हमेशा गलत प्रचार होता है।
और इसका कारण ऐसा है, जो मार्केट में बिकता है उसी के विरोध में हमेशा विरोधक बोलते हैं। किसी और के बारे में तो न्यूज़ भी नहीं होता, लेकिन आप पवार साहब के खिलाफ कुछ बोले तो हेडलाइन बन जाती है। तो उनको भी पता रहता है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कहना है कि जो आम का झाड़ होता है उसी पे हमेशा पत्थर फेंके जाते हैं, बाकी झाड़ पे नहीं फेंके जाते, क्योंकि आम पे झाड़ फेंकेंगे तो ही कुछ मिलेगा ना। शरद पवार इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो राज्यसभा में सांसद बन के गए हैं। ऐसे में अगर आप लोकसभा में चुनकर आती हैं तो लोकसभा में आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या होगी? नहीं, सुप्रिया सुले तो सांसद बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ। हमारे पार्टी में सबसे जो सीनियर होंगे, अभी भुजबल साहब लड़ रहे हैं तो भुजबल साहब शायद नेता बनेंगे, नहीं तो प्रफुल्ल भाई हमारे सीनियर लोकसभा में हैं। तो हमारे 2-3 वरिष्ठ नेता, तटकरे साहब जा रहे हैं दिल्ली में चुन के, तो इन्हीं तीनों में से हमारा लोकसभा का नेता बनेगा। महाराष्ट्र में उद्धव और राज, इन दोनों भाइयों में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की राजनीति हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल से विरोधक एक दूसरे को क्या भाषण करे वो उनका इंटरनल इशू है, और उनके जो कौटुंबिक संबंध है और उनका जो कीचड़ का चल रहा है वो उन दोनों का स्टाइल है, उस पर मैं क्या कर सकती हूँ। शिवसेना और शरद पवार, इनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं। अगर सत्ता के लिए आंकड़े कम पड़े तो क्या आपको लगता है कि शिवसेना एनसीपी के साथ या यूपी के साथ आ सकती है? ऐसा सिनारियो तो मैं नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता यूपीए 3 को ज्यादा मित्र पक्षों की जरूरत लगेगी, और जरूरत लगेगी तो हमारे जो सोच विचार में जो एक मॉडर्न लिबरेटेड देश चाहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि एक स्थिर सरकार इस देश को अभी जरूरत है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से तेजी से आगे आई है, आपका क्या कहना है? आप महाराष्ट्र में आप इसको पार्टी को कितनी चुनौती मानती है? नहीं, हर पक्ष महत्वपूर्ण है, हर विरोधक को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, और उनका काम वो करे, हमारा काम हम करें। प्रजातंत्र में हर पार्टी का, उनको बोलने का, उनके धोरण का उनको अधिकार होता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के अगर आंकड़े हम देखें तो एनसीपी 2 डिजिट से भी ज्यादा के सांसद चुनकर नहीं ला पाई है। क्या कारण है इसके पीछे? मैं सिर्फ नंबर में नहीं अटकती, हमारी लीडरशिप और लीडरशिप का विश्वास। सबको ऐसा लगता है 9 ही सांसद हमारे थे, लेकिन यूपीए और यूपीए 2 में हमारे मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आप कहीं भी आज जाए, पवार साहब का 10 साल का काम, प्रफुल्ल भाई का 10 साल का काम। अजित पवार जो महाराष्ट्र में सिंचाई मंत्री भी हैं, रह चुके हैं, और अभी उप मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मेरे ख्याल से विरोधक को लगता है कि अजित पवार एक बड़ा थ्रेट है उनके लिए, एक बड़ा महाराष्ट्र में नेता है जो इतना काम, और महाराष्ट्र की जितनी उनको पता है, शायद आज महाराष्ट्र की कोई पार्टी में, मेरे भाई है इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा सबका होमवर्क करिए, उनको जितना पल्स महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के जिले, गांव, ये सब पता है। शायद बहुत कम लोग महाराष्ट्र में जिनको इतना अभ्यास, अनुभव है। तो क्या आप मानती हैं कि अजित पवार ने कोई करप्शन नहीं किया है? बिल्कुल ही नहीं। इंक्वायरी हो रही है, बड़ी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो रही है, और हमारी हमेशा कोशिश रही है, और आरटीए का जो हमने कायदा केंद्र सरकार में लाया, तो जरूर कोई भी आए और इंक्वायरी कर ले, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। एक अलग सवाल है कि शरद पवार, इनके बारे में बोला जाता है कि वो जिनको मिलते हैं उनका नाम वो पक्का याद रखते हैं, और अगली बार जब मिलते हैं तब नाम से पुकारते हैं। क्या आपको ये चीज जो है ये विरासत में मिली है? नहीं, उनके इतना नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। वो यशवंतराव चौहान जी का स्टाइल था, वो पवार साहब भी रखते, दादा भी काफी रखते हैं वैसे, क्योंकि उनको याद भी रखता है कि इनके लड़की की शादी कौन से घर में हुई, इनका लड़की की जो बीवी है वो किस फैमिली की है, किस गांव की है। और हमारे यहाँ स्टाइल ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में जाते कि दूसरे के यहाँ घर पे खाने के लिए जाते हैं, शादी में जाते कोई, तो बहुत एक बड़ी फैमिली की तरह ये पूरा हमारा ऑपरेटिंग स्टाइल हमेशा से रहा है, और मेरी भी और दादा की कोशिश रही कि वही कंटिन्यू हम करें। सुप्रिया जी, न्यूज नेशन से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थी सुप्रिया सुले, जो कहती हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी के अच्छे अंक आ जाएंगे और यूपीए की सरकार फिर से आ जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या सुप्रिया सुले, इनका विश्वास सच हो जाता है। आप लगातार न्यूज नेशन के साथ बने रहिए, खबरों का सफर यहां लगातार जारी है।